हेलो दोस्तों, आज है 13 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल, जो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें देश के रूप में शामिल हुआ है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। इसको शॉर्ट में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिखते हैं, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी COP15 के दौरान पेरिस में। और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं अजय माथुर, जो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। आपको बता दें कि जो स्पेन है, स्पेन ISA में शामिल होने वाला 99वें नंबर का देश है और पराग्वे 100वें नंबर का देश है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसकी ट्रिक बनाना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, सपने स्पेन, पराग्वे और नेपाल, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूज वीक। जो न्यूज वीक यह एक अमेरिका की पत्रिका है जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम छपा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि जो ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तर की जो बैठक हुई है 2024 की बैठक, ये रूस में एक शहर है, सोची शहर। इसी सोची शहर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोची। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। जब 2001 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम ब्रिक था। इस ब्रिक में बी का मतलब ब्राजील था, आर का मतलब रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। मतलब 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इस ब्रिक का नाम ब्रिक्स पड़ा। ब्रिक्स जिसमें एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है इस ब्रिक्स का सदस्य बना। लेकिन वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में 6 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें जो अर्जेंटीना था वो इससे बाहर हो चुका है। तो 5 बचे थे, तो कुल सदस्य हो गए 10। तो 5 ये हो गए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके साथ ही 5 और हैं जिनके नाम हैं मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया। ये जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ये सभी नाम ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत कुल कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के समय के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की मंजूरी दी है,
तो जो यह योजना है, इस योजना के लिए जो सरकार व्यय करेगी वो 70,125 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और साथ ही जो सड़क का निर्माण करेगी वो 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून यागी का नाम किस देश ने दिया है? तो आपको बता दें, जो टाइफून यागी है इसका नामकरण हाल ही में जापान के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों के नाम जो दिए हुए हैं। हिंद महासागर में इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का मतलब क्या होता है कि इसके केंद्र में एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों तरफ इस समदाब रेखाएं होती हैं जो चक्रवात के लिए अनुकूल दशाएं बनाती हैं। तो इन्हीं चक्रवातों को हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, और कैरिबियन सागर में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफू, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली बोलते हैं, और फिलीपींस में बाइगू, अमेरिका में टॉर्नेडो। ये सभी नाम ध्यान रखने हैं, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में श्रीलंका में किया गया। जो इसका आयोजन है श्रीलंका में किया गया। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में जो भारत की सुभी गुप्ता हैं, ये सुभी गुप्ता ने लड़कियों के अंडर 16 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, और लड़कियों के अंडर 20 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो आपको जो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था, ये ध्यान रखना है। साथ ही इस प्रतियोगिता में, इस चैंपियनशिप में सुभी गुप्ता ने एक गोल्ड और एक कांस्य पदक जीता है। किस श्रेणी में? अंडर 20 में कांस्य पदक और अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था 1925 में हुआ था, लेकिन आगे चल करके 1964 में यह पार्टी विभाजित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी बन गई थी, जिसके महासचिव सीताराम येचुरी भी रह चुके थे। इन्हीं का हाल ही में निधन हो चुका था। तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनी थी, इसका गठन 1964 में हुआ था। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो प्रश्न है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो ये सीताराम येचुरी का निधन हुआ है, इनका संबंध किस पार्टी से था, और कई पार्टियों के नाम दे देगा। तो इनका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का? तो जो आर रविंद्र हैं, इन्हें अभी हाल ही में आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो आइसलैंड है इसकी राजधानी रिग्जाविक है, ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
कि हाल ही में पलानी पहाड़ी में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज की गई। यह पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पालनी पहाड़ी है यह तमिलनाडु में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदल वन की खोज की है? तो जो मिरिस्टिका दलदल वन है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन वी सतीश कुमार बने हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी सतीश कुमार। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम निरंतर रूप से इस तरह वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।